ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 जुलाई 2023 की मुरली है। मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिप कर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। तो बाबा ने हमसे कहा कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। दिन भर में हमसे कई सारे विकर्म हो जाता है, और जब से हम बाबा के बनते हैं तब से हमें अपनी हर बात बाबा से शेयर करनी है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि हमने उसको साथी बनाया है ना। तो साथी को हर चीज़ शेयर किया जाता है। तो जितना अगर हम अपने थोड़ी सी भी छोटी भूल को अगर बाबा को बताते हैं तो बाबा कहते 50%, 50% आपका माफ़ हो जाता है वो। तो कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है। जैसे हम बाबा मिलन में जाते हैं मधुबन में, तो बाबा जब उस सभा में आए हैं, भगवान जब इस सभा में आए हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऐसे विकारी को या जो श्रीमत पर नहीं चलता हो, अगर आपके कोई सगे संबंधी हो, आपने या कोई दोस्त हो, उसको हम ले गए, तो बाबा कहते हैं कि जैसे इंद्र सभा में है ना, किसी भी एक पापी को लेके आ गए तो फिर उसको दंड मिलता है। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी क्या होता है कि बहुत दंड पड़ता है ना। इसलिए सावधान, बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। बाबा के बनने के बाद हमसे कभी भी, क्योंकि ज्ञानी अगर गलती करे तो एक गलती 100 गुना के बराबर हो जाता है, 100 गुना दंड ज़्यादा मिलता है हमें। इसलिए ज्ञानी बनने के बाद अज्ञानी वाला कोई ऐसा काम नहीं करना है। बाबा का प्रश्न है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? तो हमारा क्या लक्ष्य है? हम क्यों आए हैं यहाँ पर पढ़ने? तो बाबा का उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना। हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना। अगर माता पिता हमारे राजा रानी हैं तो हम उसके तख्त पर तभी बैठेंगे ना। हमें उसका राज्य भाग्य तब सौंपा जाएगा जब हम सपूत बच्चा बनेंगे। तो वैसे ही अभी हमें सपूत बच्चा बनना है, तब हम तख्त नशीन बनेंगे सतयुग में। हर कदम में फॉलो फादर करना है। हर कदम में ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करेंगे। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। कोई भी चलन, ना मन से ऐसा कोई करना, ना तन से, ना धन से। हम अपने हर कर्मों पर पूरा अटेंशन रखें, क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आना स्टार्ट होता है, तो लोग हमें और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमें तो अपने ही घर वाले ज़्यादा जज करने लगते हैं कि वहाँ जाने से क्या परिवर्तन हो रहा है। और अगर हम परिवर्तन नहीं होते हैं, हमारा कोई भी स्वभाव, संस्कार, चलन, व्यवहार अगर परिवर्तन नहीं होता, तो लोग कहते हैं यही सीखते हो, जब आप पर ही असर नहीं हो रहा है तो हम पर कैसे होगा। फिर अगर हम उसको ज्ञान में चलने के लिए कहें तो वो नहीं मानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिससे कुल कलंकित बने, क्योंकि हमारे नाम के आगे ही क्या लग जाता है, बी की। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, माना पूरा संस्था का नाम परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ ये यूनिवर्सिटी है ना। तो उसका नाम लग जाता है, टाइटल लग जाता है। तो हम अगर एक भी डिससर्विस करते हैं तो केवल मेरा नाम या हमारा नाम ही कुल कलंकित नहीं होता, बल्कि भगवान का भी, पूरा संस्था का भी नाम कुल कलंकित हो जाता है। तो ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। अभी हमारी कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा तो हमने बहुत की है। आज यात्रा पर हम कई तीर्थ यात्रा करते हैं,
उस यात्रा से हमें सुख शांति सदा काल के लिए नहीं मिली, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। तो हम अभी रूहानी यात्रा करते हैं, क्योंकि मुक्ति किसको चाहिए? जीवन में मुक्ति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। तो आत्मा को केवल आत्मा के पिता परमात्मा ही दे सकते हैं, उसी को तो मुक्तेश्वर कहते हैं ना, मुक्ति देने वाले, पाप कटेश्वर, पाप काटने वाले। तो बाबा कहते हैं ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहे, हर घड़ी हर श्वासोश्वास हम यात्रा में रहे, परमात्मा की याद में रहे। तो यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर हम जिस्मानी यात्रा भी करते हैं, माना 4 धाम की यात्रा करने कोई भी निकलता है, अगर पूरा परिवार के साथ निकला भी है, पति पत्नी भी अगर निकले हैं साथ में, तो उस बीच कभी भी कोई भी अपवित्र वाला काम नहीं करते, कोई भी विकार नहीं ऐसा जागृत करते, बल्कि बड़ी श्रद्धा से, भाव से, पवित्रता से उस यात्रा को पूरी करते हैं। तो वो यात्रा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिनों की ही होती है। लेकिन हमारी यात्रा अभी से शुरू होती है, तो जब तक ये शरीर ना छोड़ दे तब तक ये यात्रा चलेगी। तो हमारी यात्रा कहाँ से है? यहाँ से लेकर साकार मनुष्य से लेकर परम धाम तक की यात्रा, फिर वहाँ से आगे की हमारा सुख धाम, माना सतयुग में। तो ये यात्रा चलती है। अभी तो हमें ड्रिल करनी है साकार मनुष्य लोक से अपने घर शांति धाम तक, परम धाम तक। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। फिर ज्ञान में आने के बाद अगर हम विकारी बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो और ही ज़्यादा हमारा दुर्गति हो जाता है, हम और ही बुद्धिहीन हो जाते हैं। क्योंकि एक तो अपने ज्ञान को, ज्ञान के तीसरा नेत्र को हम यूज़ नहीं करते, उसको भी बंद करके हम ज्ञान को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात है, श्रीमत पर हमने नहीं चल पाए तो भगवान का उल्लंघन किया, कुल कलंकित किया। तो परमात्मा का तो एक भगवान बद्दुआ नहीं देता, पर कहीं ना कहीं कुल कलंकित हो गए, माना श्रापित कर गए। और फिर ब्राह्मण परिवार की भी बद्दुआ मिलती है। जो भी देखेगा कहेगा ये बहुत अच्छा ज्ञान में था, और अब ये क्या हो गया, इसको माया ने हप कर गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो और ही ज़्यादा क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि बद्दुआएं सबकी लगती हैं, सत्यानाश हो जाती है। और खुद को भी वो अफसोस होता है, क्योंकि जिस समय जिस घड़ी पर कर दिया उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में तो अफसोस होता है ना। तो खुद को भी खुद ही बद्दुआ देती रहता है, अफसोस करते रहते हैं। तो फिर बहुत दुखी होते हैं, फिर अफसोस होता है, दुख होता है ना, अशांत रहते हैं। आज गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को बड़े ही प्यार से विश कर रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को इतने शक्तिशाली ज्ञान की 2 पॉइंट धारण करनी है। फर्स्ट पॉइंट है, अभी हम यात्रा पर हैं, रूहानी यात्रा। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझकर, देह और देह के संबंधों को भूल हम उस निराकार परमात्मा को याद करते हैं, तो ये रूहानी यात्रा कहलाता है। इसलिए बहुत संभल कर चलना है। तो अभी हम यात्रा पर हैं, माना हम यात्री हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है। पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि जितना हम पवित्रता को फॉलो करते हैं मन वचन कर्म से, तन से, धन से, तो उतना ही हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है, उतना ही हम प्योर बनते जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन पूरा पूरा करना है, क्योंकि अगर जितना पात्र साफ होता है, शुद्ध होता है, उतना ही ये ज्ञान रत्नों की धारणा होती है और हम
अपने संपूर्ण के स्टेज पर जाते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि मुझे मदद चाहिए। किस चीज़ की? पवित्रता की मदद। क्योंकि पवित्र दुनिया बनानी है तो हम सब बाबा के बच्चे ही पवित्रता का सहयोग देंगे, तब बनेगी ना पवित्र दुनिया। तो दूसरी पॉइंट है, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाबा जैसे इतने बड़े इस विश्व के निर्माता, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, रचयिता हैं, विश्वनाथ जिसको कहते हैं, सर्व आत्माओं के पिता, सर्वज्ञाता, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल होते हुए भी कोई अहंकार नहीं, निरहंकार है ना। बाबा कहते हैं मैं सेवाधारी हूँ, मैं कभी कहते हैं धोबी घाट हूँ, कुछ ना कुछ बाबा अपने आप को टाइटल देते हैं, मैं सेवक हूँ कहते हैं। तो बाबा देखो बिल्कुल निरहंकारी है। हमको बाबा पास जाना है, बाबा हमारे पिता हैं तो उनके पास ही जाएंगे। जिस घर से हम आए हैं वापस हमें उनके पास ही जाना है। इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है कि जैसे हमें अगर कहीं पर भी एक जगह रहते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होना है, हमें पता है कि हमें रहना वहीं ही है, तो ममत्व निकालते हैं ना। जैसे बेटी भी अगर अपने ससुर घर जाना है तो धीरे धीरे मोह उसका ख़त्म होते जाता है अपने पियर घर से। उसको पता है कि मुझे आगे वहीं ही लाइफ जीनी है और वही मेरा परिवार है, यहाँ तो मैं केवल कभी कभी बीच में ही आऊँगी। तो पहले से ही उन लोगों से बातचीत करना और उन लोगों का ध्यान रखना स्टार्ट करती है। माना इस घर से थोड़ा कम और उस घर से ज़्यादा लगाव रखना स्टार्ट करती है। तो वैसे ही हम सबको अब जाना ही है, मुक्ति धाम जाना है, वापस जाने का समय आ ही गया। अब हमारे पिता हमें लेने आए हैं घर वापस। तो हम सबको ये देह, इस पुराने देह, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से सबसे ममत्व निकाल देना है, अपने बिजनेस से, हर चीज़ों से। आप बस एक काम करते रहें, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि अटैचमेंट ना हो। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, उसको निभाएं, पर लगाव ना हो उसमें। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। बाबा हमेशा सिखाते हैं हमें कि विचार सागर मंथन करना है। विचार किसका? शिव बाबा का। जो हम सुबह सुबह अभी जो डाइट के अनुसार जो लेते हैं, ये हमारा मन का डाइट है, हेल्दी डाइट है। जितना हम हेल्दी डाइट लेंगे उतना ही हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। जैसे तन के लिए हम क्या लेते हैं? फ्रूट लेना, जूस लेना, हाँ, स्प्राउट्स लेना, और हम ग्रीनरी वाली जो भी चीज़ें हैं, सैलेड लेना। हम हेल्दी डाइट लेते हैं ताकि हम हेल्थ हमारी अच्छी रहे, फिट रहे हम। तो वैसे ही मन को फिट रखने के लिए अभी हम सुबह सुबह हेल्दी डाइट लेते हैं। बाबा की जो विचार हैं उस विचारों को सोचना, तो इससे दो काम हो जाते हैं। एक, हम व्यर्थ विचारों से, निगेटिव विचारों से मुक्त हो जाते। दूसरा, हमें बाबा भी याद आ जाता है, क्योंकि हम किसी की बातों को याद करते हैं। तो किसी की बातों को याद किया माना हम उनको याद कर रहे हैं। तो वैसे ही हम बाबा को जब बातों को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद आते हैं। तो फिर अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। अब बाबा की बातें जब भी हम याद करते हैं तो हमें नशा चढ़ता है, बहुत अंदर ही अंदर आनंदित हम होते हैं, प्रसन्नता हमारे चेहरे से दिखाई देती है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत शक्तिशाली है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भाव। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भाव। कई बार हम कहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ले लेते हैं, और कई बार हम जो काम भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ऐसे हमें नहीं होना है, हमें डिटैच होना है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आए और आपको कहे कि मैं आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आप भले कर दो काम, जो भी होगा अच्छा होगा या सही होगा या गलत होगा, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, तो हम निश्चिंत होकर उस कार्य को करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई है मेरे सामने। तो वैसे ही परमात्मा पर हमें पूरा पूरा निश्चय, पूरा पूरा भरोसा
करना है उनको हमें सदा आगे रखना है और अपना निमित्त भाव बनकर हमें करना है, निमित्त बनकर हमें करना है और ये सोचना है कि जो भी कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ, है ना। जो भी करवाने वाला है, करने वाला है वो परमात्मा है और जो भी होगा इसका रिजल्ट, उसके रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे कराने वाला करा रहा है, जो कुछ भी करा रहा है परमात्मा करा रहे हैं। इस स्मृति द्वारा ये सदा स्मृति में रहे तो ही हम क्या बन सकते हैं, निमित्त बनकर, केवल निमित्त बनेंगे। हर कर्म करने वाले और हर कर्म को करते हुए हम बेपरवाह होंगे, बेपरवाह बादशाह बनते हैं, कह रहे हैं बाबा। हमें कोई परवाह नहीं होगी, न चिंता नहीं होगी, हमें फिक्रात होती ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये जो हमें चिंता होती है, फिक्र होती है, उससे भी हम ख़त्म हो जाते हैं और बेपरवाह बादशाह की तरह, माना हमारी जो स्थिति कैसे होती है, बादशाह की माफ़ी, तो बादशाह की तरह हम उस कार्य को कर लेते हैं और आसानी से करते हैं। चिंता है नहीं, हल्की भाव से, लाइट भाव से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा और भगवान की याद में कर रहे हैं। ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा की याद से करते हैं। हमें पता है कि उनकी याद से कोई भी काम को शुरुआत किया जाता है तो वो 100% सफल होता है। तो इसका डिटेल बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। परिवार की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, पर बाबा को बताते रहें, बाबा ये आपका परिवार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो बस निमित्त हूँ, करन करावनहार तो आप हैं। सब कुछ बहुत लाइट हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। बाबा कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ। जब मैं आता है तो फिर वो मैं अहंकार आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। तो लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ और अगर हम ये सोचें कि मैं बाबा का, तो बाबा के बनकर मैं ये सब सेवाएं कर रहा हूँ और कराने वाला कौन है, परमात्मा है। तो फिर बाबा कहते तो हम निमित्त बनकर काम करते हैं। यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है और ये सोच ही कि मैं करन करावनहार के द्वारा एक निमित्त बनकर कर रही हूँ, तो यह भी हमें बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बेपरवाह बादशाह बना देता है। निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि मेरे सिर पर किसका हाथ है, मेरे साथ कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान विश्व के रचयिता पिता। उन्हें यह निश्चय रहता कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी अच्छा, क्योंकि जो भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करता है, जो निश्चिंत है, जिसको निश्चय है परमात्मा पर, वो हमेशा यही सोचेगा जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा और जो हो चुका वो भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। कौन है कराने वाला? एक सर्वशक्तिवान शिव पिता। स्लोगन है, अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो बाबा ने सच्चे सेवाधारी किसे कहा? जो अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से, आत्मा सुखी और शांत तब होंगी ना जब परमात्मा का साथ लेंगे, क्योंकि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको शांति और सुख की अनुभूति होंगी, तभी हम क्या बनेंगे? सच्चे सेवाधारी बनेंगे। अच्छा जी, ओम शांति, टेक केयर।